साथ ऑफिस में मौजूद हैं। जिस तरह से सीएम मरियम नवाज का जो विजन था, उन्होंने किसानों को भी बड़ी हद तक रिलीफ दिया और कई ऐसे इकदाम किए हैं जो काबिल तहसीन है, जो काबिल तारीफ है। इस हवाले से नून लीग रहनुमा एमपीए सलमान नईम भी हमारे साथ मौजूद है, जो आज किसान कार्ड को किसानों को दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं किसान कार्ड के हवाले से। किसानों को जो रिलीफ दिया जा रहा है, जो सहूलियात दी जा रही है, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मुल्तान में 6,500 के करीब किसानों ने जो है वो एक किसान कार्ड अप्लाई किया और अब तक जो है वो शुरुआत की जा चुकी है। तकरीबन 500-600 के करीब जो है वो किसानों को कार्ड दिए जा चुके हैं और बाकियों को भी इंशाल्लाह अगले चंद दिन में मुकम्मल कर लेंगे। इसमें 1.5 लाख रुपए तक की रकम जो है ना किसानों को ट्रांसफ़र की जाएगी और मैं समझता हूँ कि जो किसानों के नाम पर सियासत हो रही थी, आज उसको ब्रेक लग गई है कि किसानों को नवाजने का जो सेहरा जाता है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ है और मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट जाता है। किसानों को किस तरह से रिलीफ मिल रहा है, इस कार्ड में क्या क्या सहूलियात दी जा रही है, इस बारे में बताइए। जी, ये हर फसल पे यानी हर 6 माह में उनको एक मखसूस रकम 30,000 रुपये पर एकड़ जो है वो दी जाएगी, जिसमें वो अपनी खाद खरीद सकेंगे। बाकी ज़रूरियात जो उन्होंने काश्तकारी के लिए उनको ज़रूरत होती है, ज़राअत की ज़रूरत है, तो वो हमारे 41 वेंडर्स हैं मुल्तान में, तो वो वेंडर्स के पास जाके वो यानी ज़रूरियात की जो है ना अपनी खाद भी खरीद सकते हैं, बाकी जो है अशिया भी खरीद सकते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उसको जो है अपनी ज़मीन पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सलमान साहब, जिन किसानों को ये किसान कार्ड दिए जा रहे हैं, उन किसानों का क्राइटेरिया क्या है? क्या पैरामीटर है कि किसानों को किस तरीके से मुंतखब किया जाता है कि ये जो कार्ड दिए जा रहे हैं, इसके लिए ये हकदार है? जी बिल्कुल, इसमें बहुत शफ़ाफ़ियत रखी गई है। अब किसी सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं है किसान को। किसी भी किसान जिसकी 1 एकड़ से लेके 10 एकड़ तक जो है वो ज़मीन है, वो एलिजिबल है। वो एक मैसेज करेगा और वो उसका कार्ड अप्रूव हो जाएगा और जब उसका कार्ड प्रिंट होके मुल्तान आ जाएगा तो उसको मैसेज कर दिया जाएगा कि अपना कार्ड यहाँ से आके रिसीव कर लें। अच्छा सर, ये एक क्राइटेरिया। छोटी सी बात और करना चाहूंगी। जो किसान है, जिनकी अपनी जमीनें, जाहिर बात है वो भी किसान है, लेकिन जो मुस्ताजी पे काम कर रहे होते हैं वो भी किसान है, क्या उनके लिए भी कोई रिलीफ ला रहे हैं, लाने जा रहे हैं, या उनके लिए भी कोई रिलीफ है? जी बिल्कुल, 5 लाख जो है वो किसानों को मुंतखब किया गया है जिनकी अपनी ज़मीन है 1 एकड़ से 10 एकड़ तक और इसके बाद जो है नेक्स्ट फ़ेज़ में उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो ठेके पर ज़मीन लेते हैं और वो फिर अपनी काश्तकारी करते हैं। तो ये नेक्स्ट फ़ेज़ में किया जाएगा क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये तजुर्बा कामयाबी के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट फ़ेज़ में जब जाएगा तो उन्हीं के पास जाएगा सर कार्ड। लास्ट में एक्सपायरी डेट भी बता दीजिएगा कि इशू डेट क्या, एक्सपायरी डेट क्या ड्यूरेशन है? देखें, ये तो कार्ड इशू जो 15 अक्टूबर से 15 अप्रैल जो है वो इस कार्ड की 15 अप्रैल 2025 तक की एक्सपायरी है, यानी अगले 6 महीने जब शुरू होगा तो 6 महीने के अंदर जब उसको रकम मिल जाएगी तो ऑब्वियसली वो एक्सपायर हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जो किसान कार्ड दिए जा रहे हैं, अभी सलमान ने इनसे बात हुई कि इस किसान कार्ड को किस किस को दिया जा रहा है, उसमें क्या क्या सहूलियात है। अब किसानों से भी बात कर लेते हैं जिन लोगों के कार्ड मिले हैं, क्या वो इससे सेटिस्फाइड है, क्या समझते हैं इसमें जो सहूलियात दी जा रही हैं वो काफ़ी हैं, या इसमें कुछ और भी तब्दीली लाई जा सकती है, इजाफा हो सकता है? ये अभी तो 15 तारीख के बाद एक्टिव होंगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या रिलीफ मिल रहा है किसान को और कितनी सब्सिडी मिल रही है। ये तकरीबन जो 5 एकड़ पे है 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, जो सुनने में है। अभी एक्टिव होगा तो पता चलेगा ना। क्या समझते हैं किसान के लिए ये अच्छा इकदाम है? हाँ, सब्सिडी भी है कुछ, हमने जैसे सुना है। अब जब लेंगे तो पता चलेगा ना हमारे क्या सब्सिडी है हमें। जैसे बताया जा रहा है, अगर वही सब कुछ हो, मुतमईन है। हम मुतमईन है इंशाल्लाह, वैसे अच्छा इकदाम है फिर इसका। आपको भी कार्ड मिला है, आप क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत का इकदाम जो किया है उससे आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। मज़ीद इसमें ये है कि अगर इसकी डेट ऑफ टाइमिंग अगर इसकी ज़्यादा एक्सटेंड कर दी जाए तो वो ज़्यादा ही बेहतर यानी होगा। जो ड्यूरेशन एक्सपायरी की उसको ज़्यादा कर दिया। हाँ जी। जी, हमारे साथ एक किसान और भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। इनकी अपनी ज़मीन नहीं है, ये मुस्ताजिर हैं। इनका कहना है कि मुस्ताजिरों को भी रिलीफ देना चाहिए। ऐसे ये बताइएगा, आप क्या कहते हैं? जी, हमारी अपनी ज़मीन ही हम साझर काश्तकार ठेके पे लेते हैं, तो हमारे लिए तो कोई रिलीफ नहीं है इस किसान कार्ड में। तो आप चाहते हैं मुस्ताजिर जो तबका है उसको भी रिलीफ दिया जाए? उसको भी रिलीफ दिया जाए किसान कार्ड का, और ये ट्रैक्टर स्कीम जो चल रही है इसका भी रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि बताया कि ज़राअत के ऑफिस में मौजूद थे और यहाँ पर किसान कार्ड किसानों को देने के लिए यहाँ पर एमपीए नून लीग सलमान नहीं मौजूद थे। उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि जो किसान कार्ड है ये किस तरीके से किसानों को रिलीफ दे रहा है, इसमें क्या क्या सहूलियात हैं, इसकी इशू डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, क्या ड्यूरेशन है, कब से कब तक ये जो कार्ड है इस्तेमाल किया जा सकता है। किसानों से भी हमने बात की कि क्या वो हुकूमत के इस इकदाम से मुतमईन है। खैर, किसानों ने भी यही बात की कि जिस तरह से बताया जा रहा है और जो सहूलियात बताई जा रही हैं, अगर वैसे ही हो जाता है तो हम मुतमईन हैं। इसके साथ ही मुस्ताजिर तबका भी यहाँ मौजूद था।
जिन्होंने कहा कि मुस्ताजिर जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है लेकिन वो भी किसान ही हैं, उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। जी।